नमस्कार, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और आप देख रहे हैं RNI न्यूज। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और इस दौरान सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की ताकत क्या है और ये कैसे काम करता है, इसकी तफसील आज खुद केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान की। भाजपा के अमरोहा से लोकसभा सांसद कुंवर दानिश अली ने लोकसभा में लिखित सवाल किया कि मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत अल्पसंख्यक आयोग, केंद्रीय वक्फ परिषद, केंद्रीय हज समिति, मौलाना आजाद फाउंडेशन आदि जैसे संस्थानों की संख्या कितनी है। दूसरा सवाल किया कि क्या उसमें लोकसभा सदस्य इन संस्थानों में नामित किए जाते हैं और यदि हां तो उसमें नामित 17वीं लोकसभा के सांसदों का ब्यौरा क्या है। ये सवाल भी किया गया कि क्या अब भी इन संस्थानों में कुछ सीटें रिक्त हैं। इस तरह के कई और सवाल कुंवर दानिश अली की जानिब से किए गए, जिनका जवाब मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया। उन्होंने लिखित जवाब में बताया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारतीय हज समिति, केंद्रीय वक्फ परिषद, राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम और दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर संस्थान हैं। उक्त संस्थानों में से लोकसभा सदस्य 2 संस्थानों में नामित किए जाते हैं, अर्थात केंद्रीय वक्फ परिषद नई दिल्ली और भारतीय हज समिति मुंबई। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 9(2) के अनुसार केंद्र सरकार को लोकसभा से 2 संसद सदस्यों मुसलमानों में से को केंद्रीय वक्फ परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त करना होता है। इसके अलावा हज समिति अधिनियम 2002 की धारा 4 के अनुसार लोकसभा के 2 सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष के जरिए मुस्लिम सदस्यों में से भारतीय हज समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जाना होता है। पदों के रिक्त होना और उक्त पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और इनमें से संबंधित कार्य सरकार के संबंधित अधिनियम और नीतियों के प्रावधान के अनुसार किया जाता है। ख्याल रहे कि इस वक्त संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसी में उपरोक्त सवाल और जवाब हुए हैं। तो आप देखते रहिए RNI न्यूज और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।